अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हरिद्वार में हूँ और हमारे साथ एक संत जी जुड़ गए हैं, महाराज अमृतानंद जी। और महाराज जी जलूर धाम अखाड़े के महंत हैं और गुरुजियों से सीधी बात करेंगे गुरुजियों के जीवन के ऊपर। तो गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। सत साहिब गुरुजी। सत साहिब गुरुजी, मेरी दो चार बातें हैं वो आपके जीवन से ही रिलेटिव हैं, तो आपसे सीधी बात करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार अपना प्रॉपर परिचय हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कौन हो आप। कौन में कई बातें आती हैं जी। तो कौन को तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन। जी, जो सामाजिक परिचय है वो दे दो गुरुजी। जिस दिन स्वयं को ढूंढ लिया हाँ जी, तो सब ठीक हो जाता है। गुरुजी जो सामाजिक परिचय है जो आम जन में लोग पहचाने जाते हैं वो बता दो। सामाजिक परिचय जो है पंजाब में जलूर धाम बरनाला डिस्ट्रिक्ट है जी जहाँ पर हमारे गरीबदास जी पंथ के एक महान, जिनको हम गरीबदास जी का ही अवतार कहते हैं, सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज। भूरी वाले महाराज जी, बड़ी चर्चा सुनी उनकी। हाँ जी। जी। तो उन्होंने अपनी जीवन यात्रा जो है 1947 में जलूर धाम की धरती के ऊपर समाप्त की थी। जी। अपने स्वरूप में वो लीन हुई। जी। वो स्थान 1947 से हमारे परदादा गुरुजी जी, उनका परिचय क्या था? परम पूजनीय स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज जी, जो कि भूरी वाले महाराज जी के परम शिष्य हुए। उनके बाद हुए हैं। उनके बाद हुए जी। और उसी स्थान की उनके बाद उनके परम शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी न्यायिक जी बड़े विद्वान थे, जिन्होंने ये हरिद्वार के आश्रम का भी स्थापना उन्होंने ही की थी, जहाँ हम फिलहाल हैं। फिलहाल जहाँ बैठे। जी जी। उनके बाद हमारे गुरुदेव जो है लगभग वहाँ 60 वर्ष रह के उन्होंने सेवा करी। लेकिन गुरुदेव की शरण में हम 79 में आ गए थे। 79 से और 2018 तक हम गुरु शिष्य दोनों उस समय वहाँ इकट्ठे रहे। वहाँ की सेवा, यहाँ की सेवा और इसके अलावा और काफ़ी कुटियाएँ हैं, संस्थाएं हैं, सबका संचालन किया। जी। 18 में गुरुजी ज्योति ज्योत समा गए, तो उनके बाद में ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर संगत ने डाल दी। लेकिन गुरुजी के समय में ही मेरे को शिष्य की प्राप्ति हो गई थी, जो राम जी हमारे शिष्य हैं। तो जीवन का परिचय क्या दें कि हम तो एक भूले भटके जीव थे, संसार में भटक रहे थे। तो कृपा होगी गुरु की, तो उन्होंने अपनी शरण में लगा लिया। तो जीवन जो है हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं कि ऐसे अल्पहीन, अल्पबुद्धिहीन और हर तरह कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्वान नहीं, उन्होंने अपनी शरण में लगा के और यहाँ तक पहुँचाया। गुरुजी, अमृतानंद से पहले जो माँ बाप ने जो नाम दिया वो क्या था? वो नाम क्या है कि जब हम संत बन जाते हैं तो उस नाम का उच्चारण भी नहीं करते। जी। ठीक है जी। लेकिन आज से पहले मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं जी, क्योंकि घर छोड़ने का मेरा 1977 यानी 77 में मैंने घर को त्याग दिया। जी। पिताजी हमारे छोटे बचपन में उनका शरीर पूरा हो गया था। माताजी थे तो उनकी ही प्रेरणा थी, माताजी की आरती करना, सत्संग करना, संतों के समीप जाना, ये माताजी की प्रेरणा थी। तो मैं कहूँगा कि उस जीवन में से वो माता की प्रेरणा ही हमारे को फलदायक हुई, जिन्होंने हमारे को संतों की शरण में लगाया। जी गुरुजी, फिर बताओगे आप हमें वो नाम जो माँ ने दिया था? चलो बताते हैं, लेकिन बताने का मैं जब कोई ज़्यादा कोई लग जाता है
पत्रकार कोई नहीं आया आज तक मेरे पास पूछने के लिए, जी लेकिन आपस में कई बार पूछ लेते हैं। जी तो हमारे पंजाब के जो डिप्टी सीएम रहे जी बादल साहब, जी। उनका नाम और मेरा नाम वो सेम था। प्रकाश सिंह जी। उनके जो लड़के डिप्टी सीएम। अच्छा अच्छा गुरुजी, क्या एज थी जब आपके मन में ये चीजें आ गई कि अब तो संतों के साथ रहना है? मन में तो पता नहीं कब आई, मेरे को ध्यान नहीं। जिस दिन मैं घर छोड़ के आया था 14 साल और 1 महीने का था, यानी 15वां साल में प्रवेश हुआ। काफी चीजें समझने लगे थे, तो बाल संत भी कह सकते हैं, लेकिन समझदार हो रहे थे उस दौर में। तो देखिए, जब ये लगने लग जाए कि 14 के बाद में लड़का समझदार होता चला जाओ है, उसके जीवन की चीजें बदलने लग जाती हैं, तो आपने कहाँ संतों वाली लाइन आके पकड़ ली? आपने क्यों नहीं? आपकी भी अब तो बड़ी अलग चीजें होती। गुरु की कृपा इसी को कहते हैं। जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, कृपा हो जाती है, तो संसार के जो आनंद हैं, जिनके अंदर संसारी जीव फंसे हुए हैं, उनको भुला देते हैं और परमात्मा के आनंद के साथ वो जोड़ देते हैं। पहले भी आप जानते थे गुरुजियों को, मिलते थे? हाँ, गुरुजी हमारी जन्मभूमि में इनका जाना आना था। और हम बचपन से जो ये मेरे को ध्यान है कि मैं पहली क्लास में भी पढ़ता हूँगा, उस टाइम से भी मैं संतों के पास जाता था। अच्छा। क्योंकि जो छुड़ानी धाम के अंदर गरीबदास महाराज जी का अवतार हुआ, उनकी छतरी साहब बनी हुई है, और उसी परिवार से धनखड़ गोत्र से ही मेरा जन्म है जी। तो हमारा सारा परिवार उसी गद्दी को मानता है। जी गुरुजी, परिवार में याद है कौन कौन थे? हाँ, परिवार में थे हम 5 भाई थे, 1 बहन थी। आप किस नंबर के थे? लेकिन मैं सबसे छोटा, 6 महीने। जी। सब बड़े थे आपसे? सब बड़े थे। और अपना जब से मैंने उनका यानी छोड़ा, त्याग किया, जो भी है, तो वैसे मिलते हैं, वहाँ आ जाते हैं आश्रम में। तो गुरुजी एक बात होगी ना, सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे प्यारा होता है, ये होते हैं माँ बाप को भी। सबसे छोटा है ये, इसको तो ज्यादा प्यार करेंगे, तो आपको भी ज्यादा प्रेम दिया होगा। लेकिन आपने चीजें बिल्कुल पलट दी। बड़ा कोई साधु बन जावे, कोई बीच वाला साधु बन जावे, तो चीजें सोच ले, सबसे छोटा साधु बन गया। अब ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो सदगुरु जी जानते हैं। जब मन में आई कि वह बनना साधु, तो माँ का रिएक्शन क्या था? माँ का रिएक्शन उस समय में कोई नहीं था। जिस टाइम में माँ की तो प्रेरणा पहले थी कि संतों की संगत करो और पढ़ो, अच्छे अच्छे काम करो, जिन्हें जो माता हमारे को शिक्षा देती थी। लेकिन माता को ये नहीं पता था कि ये साधु हो जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा। हाँ, और ना ही जिस दिन मैं घर से निकला तो माता को बता के निकला। तो कब पता चला? पहले तो मोबाइल भी नहीं हुआ करते, इस तरह की कोई साधन भी नहीं हुआ करते। पता चल गया, क्योंकि छुड़ानी धाम हमारा एक मेन है, वहाँ पे हर संत आता है, संगत आती है। तो मेरा पंजाब में रहना हुआ, गुरुजी वहाँ आते थे, तो गुरुजी के साथ उनका संपर्क पहले भी था, मेरे जाने के बाद भी है। उन्होंने फिर कोशिश भी की कि भाई उनको यहाँ लाया जाए, हम मिल लें। तो आखिर में हमारी जो माता थी, उसको गुरुजी वहीं पंजाब में ले गए अपनी गाड़ी में। तो मेरे पास 10 महीने माता जी वहाँ रुकी, फिर उसके बाद वो लड़के ले आए उनको। गुरुजी कितनी एज होगी अभी? अभी मेरी जो है 62 साल पूरे हो गए। अच्छा, आपके जो लास्ट के लगभग 46 साल जो संत तव में प्रॉपर गुजरे हैं, कभी पछतावा हुआ अपने आप में कि यार क्या जीवन पकड़ लिया है ये? कभी ऐसा ध्यान ही नहीं आया, कभी ध्यान ही नहीं आया कभी भी कि ना संसार की कोई बात ही नहीं ध्यान में। शिक्षा कितनी प्राप्त की गुरुदेव? शिक्षा कुछ नहीं, 7वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं निकला घर। उसके बाद गुरुजियों के पास में जाके गुरुजी ने तो अपने आशीर्वाद की शिक्षा दी मेरे को। उन्होंने जो भी ये आज मैं बैठा हूँ, जो बोलता हूँ, कुछ प्रवचन करता हूँ, तो ये उनका आशीर्वाद है। गुरुजी बड़े संत देखे हैं आपने इस जीवन में, बड़ी चीजें बदलती आई हैं। पहले संत तो जब आप संत बने उसके 10-5 साल, मतलब 10 साल रख लो, जब आप 14 साल के थे, फिर 24 के हो गए, 24 के जब आप संत थे, और आज की इस एज में कितना बदलाव
इस संत लाइन में आपने दिखा? बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। जैसे गुरुजी? पहले संत जो थे वो बहुत व्यक्ति टाइप के होते थे, बेशक उनके बड़े बड़े महल बने थे, कुछ भी था, लेकिन वो त्यागमय जीवन उनका और मस्त रहा करते थे। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ, एक तो ये आपका मीडिया युग हो गया, हर संत को भी डर के रहना पड़ता है। क्यों गुरुजी? वो इसलिए कि कहीं कोई हमारा प्रवचन ऐसा ना निकल जाए कि वो लोग दिखाएं, उसका मतलब कुछ और निकालें। और निकाले। अब आपने जो कहा मेरे शिष्य के बारे में, क्या हमसम बाबा क्या कहा था? हैंडसम बाबा। अब हैंडसम बाबा जब लिखा देखा तो लोगों ने फटाफट खोला, भी क्या बात है। लेकिन उसमें निकला अंदर से तो बहुत अच्छी बात गुरुजी, हैंडसम भी बुराई नहीं है, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। हाँ सुंदर है, वही तो ना। अंग्रेजी में मैंने उसको लिख दिया तो इतना सुंदर, ठीक है ना? हाँ सुंदर है, उसमें क्या है, वो हैंडसम है। राम बाबा मैं उनको जानता हूँ। तो हमारे तो जीवन का जो बदलाव है वो शुरू में जो आ गया, हम उसी लाइन में आज भी चल रहे हैं। मैंने आपके जो शिष्य से कुछ सवाल पूछे थे, मैं वापस वहीं पे आता हूँ। मैंने आपके शिष्य से एक बात पूछी कि जब आप 14 साल के जब एक संत बन गए, 14 से 24 यानी कि 17 से 27 एक अलग ही जीवन होता है, वो एक अलग ही लय होती है। पता नहीं लोग क्या क्या कर गुजरते हैं उसमें। तो वो दौर तो फिर अमृतानंद जी में भी आया था। वो दौर सब में आता है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है तो उसका कुछ भी जमाना बिगाड़ नहीं। कभी तो गुरु अलग हुए होंगे, कभी एक भी जिन्हीं दिल से तो एक पल भी नहीं हुए। वैसे गुरुजी यहाँ 3 महीने रुकते थे गर्मी में, मैं वहाँ रहता था, लेकिन दिन में जब हमारे फ़ोन नहीं थे तो इधर से वो लेटर लिखते थे, उधर से मैं लिखता था, तो एक हफ्ते में हमारा जवाब हो जाता था। तो लेटर कभी कहीं और नहीं लिखे आपने? कहीं नहीं लिखे, पता भी नहीं, किसी का एड्रेस ही नहीं मेरे। कभी आपने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई किसी के लिए प्रेम पत्र लिख दिया हो? गुरुजी को सारे दिन लेटर लिखे होंगे, कभी गलती से भूल चूक लेने प्रेम भी हमारा गुरुजी थे, हम आशिक भी उनके रहे, इश्क हमने किया गुरु से किया, जो भी गुरु ही सब कुछ था। कि जिस समय आपने कहा कि उफान आया होगा, उफान का समय मेरा कैसा निकला जी बता दूंगा मैं। हाँ जी सर। जिस टाइम मैं 17 वर्ष का था, मेरे को एक ऐसा रोग भयंकर लगा था कि जिससे हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि अब ये इसको दौरा हो गया तो पता नहीं दोबारा इसका सांस वापस आएगा कि नहीं। किस तरह के दौरे गुरुजी? बेहोश हो जाता था, ऑटोमेटिक ही बीमारी शुरू हुई और वो लगभग जो है 1986 तक चली। इतना लंबा दौर? इतना लंबा दौर। तो कितने दिन बाद होता था? वो तो ये नहीं पता कि आज मैं बेहोश हो गया तो 10 दिन होश में ही ना। कंटिन्यू बेहोश हॉस्पिटल में दाखिल। तो ये दौर मेरा चला और 1986 में मैं जो है जिस दिन ठीक हुआ, उस दिन की भी घटना बता दूं तो आप कहोगे अच्छा ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा जी। अब मैं दवाइयाँ खा खा के इलाज करा करा के, गुरुजी भी हमारे एक भगवान थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं तेरे को ठीक करना, लेकिन वो खुद मेरे को उठा उठा के लेके जाते रहे इलाज के लिए। अब मेरी हालत जो है इतनी कमज़ोर थी, काला मेरा रंग हो गया और आज मरे कल मरे कब मरे पता नहीं, मरने वाला था मैं। तो एक दिन मैं दवाइयों से तंग होकर, अंदर जलन होती थी, इतनी इतनी दवाई खाता था मैं, गोलियां खाता था। तो एक दिन डिब्बा ऐसे ले जाके मैंने गुरुजी के टेबल पे ऐसे रख दिया। गुरुजी बोले क्या है? मैं कहा मेरे को नहीं पता क्या है, ये आप जानो। दुनिया आती है, जो आता वो आपके चरणों में ठीक होके जाता है, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मरना होगा मर जाऊँ। तो फिर गुरुजी ने अपने सिर पे नहीं ली फिर भी बात, जो महाराज जी हमारे ब्रह्म सागर जी गुरु वाले, उनकी समाधि है वहाँ, बोले जाओ वहाँ पे मत्था टेक। वहाँ मत्था टेका। उस दिन के बाद ना मैंने उस बीमारी की दवाई खाई और ना मेरे को वो बीमारी हुई। एकदम स्वस्थ? एकदम स्वस्थ। और आज और कल और रंग रूप मेरा चेंज होता होता 2 साल में मैं फिर वैसा ही हो गया।
तो वो जो दौर था 10 साल का, वो मेरा उफान वाला, वो उसी बीमारी में चला गया। अच्छा गुरुजी, क्या होता है कि जैसे आम जन में जो पारिवारिक जो जीवन होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वो शरारतें करते हैं, अन्य तरह की शरारतें, अलग अलग उलाहने, जो हरियाणा में कहा है ना, उलाहने ले आया करते। साधु लोग किस तरह के उलाहने लेके आते हैं? मतलब जो साधु बच्चे होते हैं वो उसके गुरु के पास किस तरह के उलाहने आते हैं? यानी कि अमृतानंद जी के किस तरह के उलाहने लोग कहा करते, भाई डांट इसने बाबा जी वो दोनों है फलाना डब्बा। उलाहने तो ना कोई, ना तो गुरुजी ने कभी किसी का उलाहना सुन के मेरे को डांटा, और ना मेरे सामने किसी ने गुरुजी को उलाहना मेरा दिया। वैसे शरारतें कैसी किया करते थे? तो शरारत तो मैं तो जानता ही नहीं शरारत। मेरा जीवन ऐसा, यही तो अचरज की बात है कि मेरा बचपन भी, बाल्यावस्था भी ऐसी निकली है कि गुरुजी की कृपा से। जाट कम्युनिटी में आपके जो जन्म हुआ, जाटों के बारे में, संतों के बारे में, ये तो पहले लगभग तो आर्य समाजी है हुआ करते, तो आपका इसमें क्या विचार है? आप इसके ऊपर कैसे प्रक्रिया दोगे? अब जाट का मैं क्या कहूँ, जाट की कौम में मेरा भी जन्म है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ सब मेरे जैसे ही होंगे। मेरे को कोई दूसरा कुछ दिखता नहीं। अच्छा गुरुजी, मान लीजिएगा आपका शिष्य है राम बाबा, ये भी जाट है। ये भी जाट है। कल ने अगर बाय द वे या इससे पहले कोई महिला शिष्या नहीं आई, आके बोला हो कि मुझे शिष्य बना लो, या आपने कोशिश की हो भाई इसको मेरे शिष्य? नहीं, कभी कोशिश भी नहीं, और ये हमारा पर्ण भी है कि हमने महिला शिष्य नहीं बनाना। अच्छा, तो क्यों इतना ऐसा क्यों महिलाओं के साथ ऐसा वो क्यों व्यवहार है? ये जो आप व्यवहार नहीं, हम बहुत प्रेम करते हैं, सब आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, उनका दुख भी सुनते हैं, लेकिन हम महिला संत इसलिए नहीं बनाते कि आप जैसे कह रहे कि संसार की दृष्टि, संसार के अंदर उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हम उसको कुछ भी करके रखते हैं, लेकिन संसार की दृष्टि को हम नहीं बदल सकते, विषय अलग हो जाते हैं। हाँ, इसलिए उससे अपना बचाव रखो कि संसार की दृष्टि में भी हम बुरे ना हो। अच्छा, ये आनंद आपने कभी लिया ही नहीं? पता ही नहीं, और फिर अगर डॉक्टरी कर लो मेरी तो बहुत बढ़िया हो जाए। नहीं देखिए, वो तो एक अलग बात होगी गुरुजी, मेरा तो काम है मैं आपसे पूछूं बिल्कुल श्रद्धा भाव से। नहीं, बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया आपने जी। अच्छा, लेकिन मैं तो डॉक्टरी के लिए तैयार। आपके शिष्य हैं राम जी, उनकी तो अभी अवस्था है, बिल्कुल युवा है वो, और यंग ब्रिड है, अलग खून है। पहले में और अब में, जब आपका बाल जीवन से आप जवान हुए और अब राम बाबा भी आपके पास काफ़ी दिनों से हैं, वो यंग होने लगे, हो लिया प्रॉपर टाइम है? अगर वो घर में होता तो उसका ब्याह कर लेते, शायद एक दो बच्चे का बाप हो जाता, कितना नौकरी करता या कुछ ना कुछ बिजनेस करता। बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है। अब अपने उस जीवन को आप देखो और राम बाबा के इस जीवन को देखोगे तो कहाँ तोलते हो, क्या बदलाव? हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे। हमारे गुरुदेव भी बचपन में स्कूल में 10 क्लास करके वो संतों में आ गए। हमारे दादा गुरु जी भी जब संत बने तो उस टाइम वो कितने थे, 12 साल के थे। उनके माता पिता बचपन में, उनकी 4 साल की उम्र में दोनों जा चुके थे। पिता पहले चले गए थे, माता बाद में, 4 साल के अंदर दोनों चले गए। घर जब छुड़ाने गांव में जब जाते हो तो याद नहीं आ जाती यार, वो वाह चौखट है, वो उड़े खेत में या अभी में यार दोस्त? अब ये आप सोचते होगे कि महाराज जी शायद बताते नहीं है, लेकिन आज तक कुछ नहीं आया। माँ की याद कितनी बार आती थी? माँ की याद अब मैं सुनता हूँ ना, पहले मेरे को इस बात का ज्ञान भी नहीं था। अभी अभी मैंने एक कथा में सुना कि अगर माँ की आज्ञा से संन्यास ना लिया जाए तो संन्यास पूरा नहीं होता। तो मैंने उस दिन बैठे बैठे कथा में मैं पछताया कि अब तो माँ है नहीं, लेकिन माता से मैंने आज्ञा नहीं ली, लेकिन बाद में वो खुश होगी मेरे ऊपर कि बेटा ठीक है, तू बहुत अच्छा है, अच्छी लाइन चुन ली, तो मैं तेरे पर खुश हूँ। तो उसका बाद में लगभग 10 साल बाद में मेरे को आशीर्वाद ये मिला। वो राजी होगी? राजी हो।
अच्छा, भाई जो बाकी भाई थे आपसे बड़े या आपकी बहन थी, सबसे ज्यादा लगाव जब आप संत थे, और वो उनका तो परिवार होगा सबका, सबके बच्चे होंगे अलग अलग उसमें फील्ड अब में। ये मेरे को पता नहीं उनके बच्चे हैं या ना हैं या कितने हैं, किसी एक बच्चों की के गिनती नहीं आते हैं मेरे पास वो लोग, लेकिन मेरे को उनके बच्चों की गिनती नहीं पता। जब कभी देखिए ईश्वर की जो आपके ऊपर कृपा फिरी कि आप जिन संतों के सानिध्य में रहे, तो धन माया की भी कमी नहीं रही, मेरे हिसाब से तो नहीं रही होगी गुरु जी। काम चलाऊ सौदा बढ़िया। अच्छा, तो कदे आपने परिवार की मदद, कभी परिवार जरूरत होगी, कोई आ गया 1 लाख 2 लाख 50,000 हमारे को। गुरुजी का ये वचन था कि कोई भी साधु अपने पिछले परिवार की तरफ देखता है या स्त्री अपने मायके की तरफ देखती है, तो वो अपनी ससुराल को स्त्री नहीं बसा सकती और वो साधु उस आश्रम को नहीं चला सकता। तो कभी नहीं मुड़ के देखा। तो कभी ना उन्होंने मेरे से कभी हेल्प मांगी और ना इस विषय पर कभी बात करी और ना मैंने एक फूटी कौड़ी उनको आज तक दी। गुरु जी, जो केस हैं वो सफेद हो गए हैं, दाढ़ी के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। लास्ट टाइम शेविंग कब करवाई थी? सेविंग हो गए होंगे। शेविंग तो मैंने बहुत साल हो गए, थोड़ी थोड़ी रखता था, लेकिन गुरुजी का जब शरीर पूरा हुआ 2018 में, उसके बाद मैंने नहीं करवाया। 2018 में गुरुजियों की एज कितनी होगी थी? 80 साल 6 महीने 10 दिन। 80 साल 6 महीने 10 दिन। अंत समय साथ थे आप? बिल्कुल वही था, मैं नहीं उनके। बोल पा रहे थे? बोलते बोलते उन्होंने एक हफ्ता पहले अपना समय निश्चित बता दिया था कि 25 सितंबर को पूर्णमासी है, शाम के 5 बजे हमने चले जाना, शरीर त्याग देना। चले जाना। कोई तो याद? बेड पे ही वो लेटे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ उनके पास, बातें कर रहे हैं, ये राम भी बैठा है, सब बैठे हैं। तो वहाँ कुछ सेवा चल रही थी मंदिर में पिछली साइड में, तो मेरे को बोले ये कि पंजाब की बात है? पंजाब की जी। बोले सेवा वहाँ चल रही है। मैं कहा जी, बोले देख क्या? मैं कहा ठीक है, लेकिन टाइम 5 बजने वाले थे, 10 मिनट बाकी थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चला जाऊँ। बोले तू सोच रहा कहीं चले जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, तू जा। मैं गया फटाफट, मेरे दिमाग में था कि पता नहीं क्या होगा और विश्वास भी नहीं हो रहा था कि जाएंगे एकदम। ठीक है, जब आए हम तो मैं गेट पे ही अभी आ रहा था, तो ये राम जी अंदर से भाग के गया, बोले आपको याद कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कमरे में गया, मैं कहा स्वामी जी, बोले देख टाइम 5 पे सुई होगी, और ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे हो गए। मैंने जल लिया, 2 चम्मच डाले, 3 नहीं डाले, 2 डाले, तो उस टाइम मुंह बंद हो गया बस। और एक दिन पहले रात को मेरे को बैठे बैठे उन्होंने ये कहा कि हम जब जाएंगे तो एक क्षण लगेगा, कहीं उठा के मत भागना कि डॉक्टरों के पास ले जाएं, ये ले जाएं। लेकिन उन्होंने 19 सितंबर को सुबह 5 बजे स्नान करके ये सारी बातें बता दी थी कि हमने उस दिन जाना। गुरु जी, क्या उनके जो पार्थिव जो शरीर था उनका, उसका क्या किया आपने? जलाया? संस्कार, अंतिम संस्कार हाँ, किया? उनकी आज्ञा थी कि लकड़ियों में संस्कार। अंतिम संस्कार किया। अच्छा, कुछ अंत समय में जब कोई होता है और वो भी इतने उच्च लेवल के साधु, तो कुछ एक बात तो ऐसी बताई होगी जो संसार को बतानी बड़ी जरूरी है, तो बस हमारे। वो सब कुछ हमारे को जीवन में पढ़ा दिया उन्होंने, और जो 2-4 बातें कही वो मेरे अंदर हैं। कोई एक बात ऐसी लगती थी आपको आपके गुरुजियों के इस पूरे जीवन काल में कि यार ये गुरुजी में नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, एक भी बात उनकी ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने मेरे को कहा या जो प्रवचन करते थे, जो बताते थे कि भी कुछ इसमें महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कभी परीक्षा लेते थे आपकी कुछ भी? परीक्षा हमारी बहुत ली उन्होंने। लास्ट में 2004 में मेरे को कहा कि बेटा तेरे मैंने सब सिस्टम देख लिया हर तरह से, अब तू ठीक है और चल मेरे साथ तहसील में चल। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, ये सब ठीक है? नहीं, वसीयत लिखा दी 2004 में मेरे को।
दिसंबर में। कभी प्रलोभन दिए कि क्यों नहीं तेरी शादी करवा दूं, क्यों नहीं तेरा परिवार कभी बस भी नहीं, इन बातों से वो बहुत दूर थे। अलग प्रवृत्ति? हाँ, बिल्कुल उनकी प्रवृत्ति, वो एक साधु ऐसे थे, बाल ब्रह्मचारी साधु थे। स्वभाव कैसा था? स्वभाव उनका उसका कथन नहीं कर सकता। नरम था, गरम था? नरम और गरम सब कुछ होता साधु में, लेकिन जो उन्होंने प्यार दिया संगत को और मेरे को, उस प्यार को ना तो आज संगत भूलती है ना मैं भूलता। गुरुजी भी सत्संग करते थे? सत्संग करते तो आपने उन्हीं से सीखा? सब उन्हीं से। राम जी को आपने सिखाया? बस जो कुछ इसको भी वही सिखा गए, क्योंकि उनके ही जीवन काल में ये आ गए, मेरे को तो कुछ नहीं सिखाना पड़ा इसको। गुरुजी संत बनने के बाद में झगड़ा कब किया? झगड़ा तो मैं अब भी कर लेता हूँ, ये बैठे मेरे गुरु भाई। नहीं, लेकिन एक्चुअली झगड़ा मेरा प्यार का 1 to 1 झगड़ा, गुस्से में बिल्कुल लाल हो गए? गुस्सा क्या है कि कोई ऐसी घटना हुई नहीं जीवन में कि जिसमें मेरे को, क्योंकि गुरु जी की जो संगत है वो भी इतनी आज्ञाकारी है कि आज जो भी मैं उनको स्टेज से कह दूं उसके ऊपर वो 101% पूरे ऊपर। लाल वस्त्रों से क्या मतलब है? क्यों लाल वस्त्र ही? लाल वस्त्र, अब ये ज़्यादा तो मैं इतनी डूंघाई में नहीं जा सकता, लेकिन हमारे गुरु जी ये कहते थे कि देखो बेटा, ये लाल वस्त्र पहन लिए, संन्यास ले लिया तो मुर्दे बन के जीवन में जग में जीना है। संत एक मुर्दा होता है, तो ये तुम्हारी अग्नि की निशानी है, तुमने जीना है लेकिन मुर्दे बन के जीना। ओनली यूनिफॉर्म है गुरुजी या कुछ अलग मतलब है? अलग मतलब होंगे संतों के, ऐसे तो नहीं चलाया जाता ये भेद, संन्यास की कोई तो कोई होगी। जब इन वस्त्रों में कोई दूसरा साधु कोई भी, तो वो कुछ अलग कृतक करना दिखता हो, कुछ अलग जो सामाजिक के बुराई हो या वो सही नहीं कर रहा हो, तब कैसी फील आती है अमृतानंद जी के? जब ये फील आती है भी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसमें दखल नहीं देते। कैसे रोकते हो अपने आप को? रोक लेते हैं भाई, जो कर रहा भरेगा अपने आप। कबीर जी कहते हैं, कबीरा झोपड़ी कलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तो हमारे कहने से वो रुकेगा नहीं, हम अपने आप को क्यों जलाएं। जो कर रहे हैं मस्ती लो, कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं। हमारा जीवन जो है जैसा है वो हम अपने जीवन को जियो। गुरु जी दूसरे के हमने कुछ। कभी नशा किया? नशा हमने, मेरा ख्याल अभी हमारी उस पीढ़ी में ही नहीं थी, इसीलिए किया होगा। गुरुजी ने भी नहीं किया? गुरुजी तो कहाँ, राम बाबा करते हैं ना। नशे का तो हमारी वाणी जो है बहुत खिलाफत करती है। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, गरीबदास जी का पंथ है हमारा। उन्होंने वाणी में लिख दिया, अगर शराब पियोगे तो 70 बार तुम्हारे को जन्म कुत्ते का मिलेगा, और अनेकों दूसरे जितने नशे हैं, तम्बाकू है, उसके बारे में भी बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने। गुरुजी जैसे आजकल के जो संत साधु संत हैं वो पॉलिटिकल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करें, बहुत सारे वो राजनीति में आ जाते हैं, नेता बनते हैं, एमएलए बनते हैं, सांसद बनते हैं। अभी तो हरिद्वार से हमारे वहाँ सोनीपत में सांसद बने हैं। तो ऐसा पहले हमारी कुछ सोच और थी कि संतों ने इस काम से क्या लेना, लेकिन अब जब योगी राज आया यूपी में, उसके बाद मेरी सोच बदल गई। मेरी अपनी सोच ये नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि संतों को राजनीति में आना चाहिए। तो राम बाबा को क्यों नहीं उतारते? राम बाबा को उतार दूंगा मैं जब समय आएगा तो। है मन ऐसा? हाँ, कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा नहीं इसको, अगर उतरना होगा तो। पूरे आशीर्वाद के साथ? हाँ बिल्कुल। तो हरिद्वार में या पंजाब में या किसी कहीं भी जहाँ जगह लगी। हाँ, क्या है कि संत अगर समाज में राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति साफ और सुथरी हो जाएगी। अब राजनीति जो है वो स्वाद के लिए है, उनके अपने आनंद के लिए है, मज़े के लिए है, उस कुर्सी का मज़ा ले रहे हैं। संत तपस्या करते हैं, जैसे भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, तो संसार को संभालने की तपस्या करेंगे, तो संतों की तपस्या डबल हो जाएगी।
डबल होगी तो संसार में शांति हो जाएगी। अस्त्र शस्त्र पर आपके क्या विचार है गुरुजी? अस्त्र शस्त्र तो संतों का यही होता है, बस संतों के वचन में ही अस्त्र शस्त्र। कभी गन रखना, तलवार रखना या और कुछ रखो कुछ भी आपने रखा? लेकिन संत को हमने भी रखा, नहीं रखने की कोई बात नहीं, लेकिन संत को कभी टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हमारे भी जब उग्रवाद था उस समय में हमारे को किसी ने, हमारे ऑफिसर थे, सलाह दी के बेले हुआ। हाँ, रख दिया, लेकिन पड़ा वो। अच्छा गुरुजी, ये ना चीजें बड़ी बदल दी इसने, जब से ये आया है तो चीजें बहुत बदल दी। अब आपने भी कहा कि वाणी करते हैं, प्रवचन करते हैं। अब जो प्रवचन करने वाले हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल साइट पे चीजें चलती हैं कि भाई ये कहते हैं व्यर्थ के प्रलोभन छोड़ दो, मोह माया को त्याग दो, पैसे के लिए मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन प्रवचन करने वाले ही 10-10 लाख रुपए की प्रवचन फीस लेते हैं। सतगुरु जी वाणी में कहते हैं त्याग इसको नहीं है कि हमने हाथ ही नहीं लगाना किसी चीज को, लेकिन हमने त्यागी बनना। संत बने तो हम त्यागी बने। हमारे पास लोग देते हैं, उसको हम सदुपयोग सेवा में लगाएं, कोई कैंप लगाएं, कोई गरीबों की सहायता करें, कोई लड़कियों की शादी करें, गौ माता की सेवा करें, उस धन को लगाओ। अब ये धन यहाँ लगाया, लोगों ने दिया, मैं कहाँ से लाया? अब इसको मैं इकट्ठा करके रख सकता था, लेकिन नहीं, लगाना ही है। अच्छा गुरुजी, संत लोग जो हैं वो लेते हैं, ऐसा है, ले लेते हैं, जो कोई दक्षिणा दान दक्षिणा दे ले लेते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई आप जा रहे हो, मतलब अमृतानंद जी जा रहे हैं और आपने लगा कि यहाँ देने की आवश्यकता है? हाँ, देते हैं। संत सारे ही करते हैं ऐसा काम, कोई एक आध होगा जो नहीं करता होगा, लेकिन संत परमार्थी होते हैं। संत का जीवन ही परमार्थी, उसी को संत कहा जाता है। अगर अमृतानंद जी के हाथ में एकदम से कोई पावर आ जाए, भाई संतों को मॉडिफाई करना है, कुछ चीजें बदलनी है, कुछ चीजें हटानी है, कुछ चीजें लेके आनी है, तो कोई 2 चीजें क्या संतों की इस संतों में से हटाएं, तो क्या हटाना पसंद नहीं, करोगे? संत में कुछ अवगुण नजर नहीं आता। अगर मेरे अंदर पावर कोई आ जाए तो मैं संत की कमी नहीं देख सकता। तो बढ़ाओगे क्या? बढ़ाएंगे प्यार, जो कमी होगी तो प्यार से निकल भी जाएगी। संतों को लड़ते थे क्या आपने कभी? दे नहीं, डंडा, मैंने नहीं चिमटों देखा। से, डंडों से? ना, मैंने नहीं देखा आज तक। चिमटों वालों में मैं कभी गया ही नहीं। जाते ना नहीं? मैंने लड़ा देखा, कभी नहीं? कोई लड़ता देखा ही नहीं संत। अच्छा, संत भी ऊपर नीचे होते हैं गुरुजी, यहाँ भी कुछ मतलब? सत्यवादी सब संत हैं, हम तो अपनी वाणी के हिसाब से चलते हैं। गरीबदास जी जो कहते हैं सत्यवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। सब बराबर? सब बराबर हैं। हमारे गरीबदास जी ने सबको एक, कौन ऊंच कौन नीच है चढ़ नाम नवारे, गरीबदास आजिज तरह बूढ़े बटफारे। सतगुरु जी कह रहे हैं कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं। अच्छा गुरुजी, जैसे क्या होता है कि भाई मैंने ये टी शर्ट डाली, मैंने लाल रंग की टी शर्ट पहनी, ब्लैक कलर की लोअर डाली, कल मैं व्हाइट कलर की डाल लूंगा, ब्लू कलर की डाल लूंगा, परसों कमीज पजामा पहन लूंगा, परसों जीन्स पहन लूंगा, परसों कुछ ट्रैक सूट पहन लूंगा या जैकेट पहन लूंगा। आप कभी बोर नहीं होते कि यार रोज? नहीं, यही तो संत की तपस्या है, यही तो संत की तपस्या है कि एक ही रंग में रहते हैं, उनका रंग एक ही है। कभी जैसे भाई हेयर कलर करवाना, डाई करवा ले यार, हैंडसम तो लगेंगे, फिर वही बात आ गई ना कि संत एक ही रंग में रहते हैं। और रंग कौन सा? वो परमात्मा का, गुरु का रंग है, जिसके अंदर संत रंगा गया। तो संत का फैशन क्या गुरु जी? कोई रंग चेंज करना ही नहीं पड़ता, कोई फैशन बनाना ही नहीं पड़ता। तो संत को भी तो कोई ना कोई, मतलब आप बताओ सर उनका। संत जिधर से निकलेगा उसको जनता अपने आप देखती रहती है, उसके रंग को कुछ नहीं देखता। आप पे फैशन हो गया, संत निकल गया, आप पे फैशन हो गया। अच्छा, कभी गोल्ड की चेन, कड़े, फलाना डमका, काफी चीजें? कुछ नहीं, पहन लो, कोई बात नहीं, वो पकड़ता नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त मत हो कि मैंने ये गोल्ड पहन लिया तो पता नहीं मैं राजा बन गया। नहीं, कोई बात नहीं, पहनो, लेकिन मन से नहीं, मन से त्यागी रहो।
किस भगवान में सबसे ज्यादा आस्था है? हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं 33 के करोड़ हम सबका सत्कार करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा इष्ट एक है, गरीबदास। हम गरीबदास जी के पुजारी हैं और उनके ही आगे जो हमारी इस परंपरा को, गरीबदास जी संस्था को जो सेध दी, वो हमारे ब्रह्म सागर जी भूरी वाले हैं। तो हम जो हैं उनके ही पुजारी हैं। तो पुजारी वो गुरु के अंदर सब समाये हुए हमारे गुरुदेव इष्ट देव गरीबदास जी और ब्रह्म सागर जी भूरी वाले गुरुदेव में हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गरीबदास जी कहते सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप लेख, सतगुरु रमता राम है या में मीनन मेख। तो गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, एक ही हम अपने इष्ट की गुरुदेव की पूजा करते हैं। और हम गुरु जी कोई सुपर पावर, कुछ शक्तियां हैं आज ऐसा? शक्ति सब में है, आप भी शक्तिमान हो, मैं भी शक्तिमान हूँ। देवी देवता कोई, क्योंकि 33 कोट देवता हैं, इनकी ड्यूटी है अलग अलग, ये अपनी अपनी ड्यूटी पे काम करते हैं, लेकिन सबको संभालने वाला वो एक है। उसके ही अंदर ये देवी देवताएं हैं, ड्यूटी के अपने अपने काम कर रहे हैं। अपने जीवन में सब कुछ, मंत्रिमंडल है। गुरु जी अपने जीवन में सब कुछ बदल लिया, क्या खाने की प्रक्रिया भी बदली, बस ये खाऊंगा या कुछ भी? कुछ नहीं, जैसा हम तो भिक्षा करके खाते रहे, भिक्षा में अब किसी को बोले कि तू हलवा बना के दे मेरे को, जो आ गया भिक्षा में नारायण हरि बुलाई और हाथ पे आ गया वही खा लिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आज ना खीर खाने का मन है यार, तो भिक्षा में खीरें आ गई, ऐसा हुआ? ऐसा अब हो जाता है, अगर जे ये आ जाए कि भाई कोई आज हमारे पास संत आने चाहिए और आज हम उनको ये बना के खिलाएं, हम ये करें, और संत उस दिन आ जाते हैं, चाहे 2 आए चाहे 5 आए, और वही आइटम हम बनवा लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बनाने की समर्था है। लेकिन जब हम भिक्षा करके खाते थे तो उस टाइम मन में कोई संकल्प नहीं, जो मर्जी आ जाता वो ग्रहण कर लेते, जो भी दे देते हाथ पे। रोटी सूखी है, दाल है, साग है या अचार है, जो भी रख दिया, प्याज से रख दी, वही खा ली और पानी पी लिया। गुरु जी हाथ देखने वाली प्रक्रिया में आपका कितना वो है? मस्तके पढ़ना, लोगों का भविष्य बताना? बस हमारी तो गुरु की ही शक्ति है, मैं हाथ उठ कुछ नहीं देखता। ये टैलेंट नहीं है गुरु जी, या ये करना है, ये सही नहीं मानते? इसमें प्रपंच में कोई झूठ निकल जाए तो अगला कहेगा बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। क्या बात, फायदा क्या? मन में नहीं है ये चीजें बिल्कुल भी। दूसरे जो करते हैं उनके प्रति वो अच्छा है, बढ़िया करें, कोई तो किसी को बताता ही। ग्रह नक्षत्र पे ध्यान, सब कुछ हमारे तो 7 बार की रामायणी है, हमारे सब ग्रह शांत कर दे। कभी राहु केतु चढ़ गया, शनि उसी में आते हैं। 7 बार की रामायणी के अंदर सतगुरु जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके पाठ हम कुछ भी ग्रह हो 7 पाठ कर लें, हमारे सारे ग्रह शांत हो। हनुमान चालीसा पढ़ती, हनुमान चालीसा उसी में आ जाता है। भूत पिशाच निकट ना आए, तो कभी मिले? आता ही नहीं, वो बाणी ही ऐसी है। कभी मिले, कभी लगे अपने के होते हैं? नहीं, हमारे तो लगा नहीं कभी भूत। अब भूत क्या हम लगे, भूत तो हम स्वयं हैं। तो ये थे, तो ये गुरुजी हमारे साथ जुड़े थे और इंटरव्यू आप लोगों ने देखा। देखिए मेरी तरफ से तो इंटरव्यू बहुत सारा बच रहा है, कभी समय देना गुरुजी फिर दोबारा से। कोई बात नहीं। और आज अल्प समय के कारण ये हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो गुरुजी मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। सत साहिब गुरुजी। सत साहिब।